पीछे आगे जाने से अच्छा क्या कि थोड़ा सा सिस्टमेटिकली हम लोग मूव करें। तो आपका कोई क्वेश्चन है श्रोनिया कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसके फेल्योर को समझाने का काम, तो आपको याद दिला दूं मैं, आपको याद होगा कि वहां पे केवल इंडस्ट्रीज पे फोकस करने का काम किया गया था, बाकी जो एस्पेक्ट थे चाहे एग्रीकल्चर का कंटेंट हो चाहे दूसरे हो उसके ऊपर फोकस करने का काम नहीं किया गया था। ये एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। फिलहाल मैं उसको भी बताऊंगा, तब तक इसको हम समझाते हुए चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, कहता है कि ग्रोथ ऑफ इंप्लाइज आइदर द लार्जर स्टॉक ऑफ द प्रोडक्टिव कैपिटल और द लार्जर साइज ऑफ द सपोर्टिंग सर्विसेज एंड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सर्विस। ग्रोथ के सेंस की बात कर रहा है क्या कि हम अपने जो स्टॉक्स है उसको बढ़ा सकें, लार्जर स्टॉक ऑफ द प्रोडक्टिव कैपिटल्स, ठीक है। जो प्रोडक्टिव कैपिटल है इसका जाना जो प्रोड्यूस, प्रोडक्टिव कैपिटल का सेंस समझ लीजिएगा, ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन में यूज की जा रही हो, जिसके माध्यम से अब कोई नई चीज बनाने का काम कर सकते हो, वो प्रोडक्टिव कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। और कहता है कि उनके सपोर्टिंग साइज मतलब सर्विसेज की या फिर कुछ और जो है जो उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में काम कर सके, इनको बढ़ाने की बात कर रहा है। जैसे आपको मालूम है कि अगर हम प्रोडक्टिव की बात करते हैं तो हमको एक प्राइमरी इंडस्ट्रीज की बात करें, सेकेंडरी की बात करें और टर्सरी की बात करें, तीनों की जरूरत होती है। तीनों एक दूसरे, अगर तीनों बेहतर है तो शायद हमारी जो अपनी प्रोडक्टिविटी होगी वो और भी ज्यादा बेहतर होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फिर क्या किया गया, एक स्ट्रेटेजी बनाने की बात की गई जिससे जीडीपी को क्या किया जाए, एक अच्छा इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है किसके मामले में, इकोनॉमिकल ग्रोथ के मामले। तो आपको मालूम है गुड्स एंड सर्विस जीडीपी की जब बात करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करता है। ये जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, जितना ज्यादा सेलिंग होती है, उसी के हिसाब से वो बताता है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ आपका कैसा है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, ये जो आउटपुट है ना, जब हम इसकी बात करते हैं तो इस आउटपुट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या, हमारा सेल्स। जब सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स को तभी कोई परचेज करेगा जब उसके पास क्या हो, परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर तब होगी जब उसके पास इनकम अच्छी होती हो। अगर ज्यादा सेल हो रहा है, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो मतलब क्या है, परचेजिंग पावर बढ़ी है। परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब इकोनॉमिकल लेवल क्या है, बढ़ा है। तो इकोनॉमिकल लेवल बढ़ने का मतलब क्या है कि लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है, यानी कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव होने का मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है। आगे की अगर बात करें तो कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिसमें कहता है कि इन सम कंट्रीज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इज अ मोर टू द जीडीपी ग्रोथ। कहता है एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है ना कुछ कंट्रीज में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ग्रोथ में वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कहते हैं वाइल सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में क्या है, सर्विसेज जो है ना वो उनके जीडीपी ग्रोथ में पार्टिसिपेशन करती है। थोड़ा याद रखिएगा, कहता है कि कुछ कंट्रीज में एग्रीकल्चर क्या करता है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कुछ कंट्रीज में सर्विस सेक्टर जो होता है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। किसके लिए, ग्रोथ ऑफ जीडीपी के लिए, ठीक है। देन अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन की जरूरत क्यों है, सबसे बड़ी चीज मॉडर्नाइजेशन होता क्या है। तो हम क्या करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत में क्या होता है, कहता है कि मॉडर्नाइजेशन इज नीडेड टू बी रेज इन द स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ द पीपल। कैसे भाई, अडॉप्ट करेंगे नई टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी आएंगे तो नए कंटेंट हमारे पास आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज हमारी क्या होंगी, पहले से बेहतर होंगी। फिर चेंज इन सोशल आउटलुक्स, जो नजरिया होगा ना लोगों का, ठीक है, उसमें बदलाव आएगा। कैसे, कहता है मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज अ जेंडर्स एम्पावरमेंट, ठीक है, प्रोवाइडिंग द इक्वल राइट्स टू द वुमेन्स, इनमें भी चेंजेस आएंगे। यानी कि अगर देखें तो मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है, हम हर चीज़ में एजुकेशन रेट हमारा बढ़ेगा, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो रिक्वायरमेंट्स, तमाम तरह की चीज़ों के ऊपर इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ने का काम है। और हम नई नई टेक्नोलॉजी को भी जब यूज़ करेंगे तो तरीके हमारे थोड़े बदलेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो सोशल व्यूज़ है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने जैसे पहले बताया था कि हमारी जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, सेल्फ रिलायंस की बात करता है। हमारी जो अपनी प्लानिंग थी, प्लानिंग में मेन कंटेंट में रखा था कि हमारी जो जरूरत है ना, हम उसको पहले फोकस करेंगे पूरी तरीके से। हमारी यानी डिपेंडेंसी जो होगी ना वो अदर मीन्स के ऊपर नहीं होगी, दूसरी चीजों पे नहीं होगी। हमारी डिपेंडेंसी जो होगी वो हमारे खुद के अपने प्रोडक्ट पे, हमारे खुद के अपने कंटेंट पे होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो 5 ईयर प्लान के स्ट्रेस की अगर बात करें तो उसमें क्या किया गया, कहता है यूज ऑफ